श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। एक बार पुनः आप सबके बीच में सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही समस्त धर्म प्रेमियों के कल्याण के लिए यथा योग्य पुराण एवं वेदों की कथाओं के साथ में यूट्यूब चैनल विलेज पंडित ब्लॉग के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर परिवार में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्रिय मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में व्रतों का अत्यंत ही पावन महत्व है और प्रत्येक सनातन हिंदू धर्म प्रेमी किसी न किसी व्रत को अवश्य ही धारण करते हैं। व्रतों में भी एकादशी का महत्व अत्यंत ही पुराणों में बताया गया है। तो मित्रों, आप एकादशी का व्रत करते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि एकादशी कौन है और एकादशी का इतना महत्व क्यों है? व्रतों में सबसे सर्वोत्कृष्ट यह एकादशी व्रत आखिर है क्या? एकादशी के व्रत को करने से सब प्रकार के रोगों का नाश होता है, आयु आरोग्यता प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। चलिए आज मैं आप सबको बताता हूँ कि आखिर में यह एकादशी है कौन और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। वेदों में कई पुराणों में एकादशी की कथा प्राप्त होती है। एकादशी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो मैं आपके बीच में आज एक ऐसी कथा ही रख रहा हूं जिसके माध्यम से आपको एकादशी का महात्म्य जानने को मिलेगा। एकादशी की उत्पत्ति मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुई है और इसके बारे में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, यह पुण्यमयी जो एकादशी है इसकी उत्पत्ति किस कारण से हुई और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से पुण्यदायी है, यह बताने की कृपा करिए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे कुंती नंदन, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन समय में एक मूर नाम का महान भयंकर राक्षस हुआ है। उसने इंद्रलोक पर अर्थात स्वर्ग में आक्रमण करके समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और सभी देवी देवताओं को उनके ऐश्वर्य से मुक्त करके उन्हें दर दर को भटकने के लिए मजबूर कर दिया। सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे, बड़े ही दुखी हो रहे थे। तब उन्होंने अपने राजा इंद्र से कहा कि आप हमारे राजा हो और हमारे दुख का निवारण करिए। तब इंद्र समस्त देवताओं को लेकर के भगवान आशुतोष महादेव जी के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगते हैं। तब भगवान महेश्वर कहते हैं कि हे इंद्र, आप सभी परमपिता जो सबके पालक है ऐसे श्री नारायण के पास जाइए, वही आपके दुखों का निवारण करेंगे। सबके दुखों का विनाश करने वाले भगवान श्री नारायण है और सबका पालन करने वाले ही भगवान नारायण है, अतः तुम उनके पास में जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जब महादेव जी ने इंद्र आदि सब देवताओं को भगवान श्री नारायण के पास जाने के लिए कहा, तब इंद्र आदि समस्त देवता भगवान श्री नारायण के पास में क्षीर सागर में गए, जहां भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। समस्त भयभीत देवी देवताओं के साथ में इंद्र ने भी भगवान के हाथ जोड़ करके और बहुत विनती की, बहुत प्रकार से प्रार्थना की, भगवान का स्तवन किया और नाना प्रकार स्तोत्र से भगवान श्री नारायण को मनाया। तब भगवान श्री नारायण के सम्मुख इंद्र ने कहा कि हे भगवान, महाभयानक राक्षस मूर ने हम सब देवताओं को युद्ध में परास्त करके और हमारे इंद्रलोक को छुड़ा लिया है, हमारे समस्त ऐश्वर्य को भी उसने छुड़ा लिया है। समस्त देवता धरती पर और गिरी कंदराओं में भटक रहे हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर करिए। इंद्र ने कहा कि हे देव देवेश, यह जो मूर नाम का राक्षस है यह पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ही तालजंग नामक एक महान राक्षस हुआ है, उसकी संतान है और इसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था, इतनी शक्ति इतना बल इसने प्राप्त कर लिया था कि इसने इंद्रलोक पर आक्रमण करके हम सब देवी देवताओं को परास्त कर दिया है। समस्त लोकों की रक्षा करने वाले भगवान नारायण ने जब इंद्र के मुंह से यह बात सुनी, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए और सब देवताओं को लेकर के उस स्थान पर गए जहां पर मूर नाम का वह राक्षस निवास कर रहा था। भगवान ने बड़े ही क्रोध पूर्वक उस मूर नाम के राक्षस को युद्ध करने के लिए ललकारा। तब अत्यंत ही बड़ी विशाल और भयंकर राक्षसों की सेना लेकर के उस मूर राक्षस ने भगवान नारायण से युद्ध किया। भगवान ने अनेक अस्त्र शस्त्रों से उसकी सेना का संहार किया, अपने चक्र के द्वारा उन राक्षसों का वध कर दिया। भगवान नारायण युद्ध करते हुए उसी समय बद्रिका आश्रम में चले गए। हिमालय पर्वत की इस महान गुफा में भगवान नारायण शयन करने के लिए गुफा में प्रवेश कर गए। अब
मूर नाम का राक्षस जो कि भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए उतावला था, वह भगवान को ढूंढता हुआ उस गुफा में जहाँ पर भगवान श्री नारायण शयन कर रहे थे वहाँ प्रवेश कर गए। मूर नाम के उस महान राक्षस ने भगवान का वध करने के लिए जैसे ही वह उद्धत हुआ और जैसे ही भगवान पर वो प्रहार करने की सोच ही रहा था कि तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हो जाती है। जी हाँ मित्रों, एक दिव्य कन्या वहाँ पर प्रकट हो जाती है और वह अत्यंत सुंदरी और नवयुवती जिसने अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे, उस कन्या के द्वारा भगवान श्री नारायण को शयन में वध न हो जाए यह सोच करके और उस मूर राक्षस से उन्होंने युद्ध किया। उस कन्या ने देखते देखते ही उस मूर नाम के राक्षस को पराजित ही नहीं किया किंतु उसका वध भी कर दिया। तत्काल ही भगवान श्री नारायण जब अपनी निद्रा से जागते हैं तब देखते हैं कि मूर नाम का राक्षस तो मरा हुआ पड़ा हुआ है और उस गुफा में एक दिव्य कन्या खड़ी हुई है। दोस्तों, भगवान श्री हरि के द्वारा उस कन्या से जब ये पूछा गया कि तुम कौन हो और इस गुफा में क्या कर रही हो और यह मूर नाम का राक्षस कैसे मारा गया है, तब उस दिव्य कन्या ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री नारायण से निवेदन किया कि भगवान आप लीलापति हो और आप सब कुछ जानते हो, आपकी माया अपरंपार है, वास्तव में मैं आपसे ही प्रकट हुई हूँ, मैं आपके शरीर से ही प्रकट हुई हूँ। ऐसा भगवान ने जब सुना तो भगवान ने कहा कि तुमने मेरे शरीर से इस प्रकार से अवतार धारण किया है, तुम मेरी ही तनुजा हो, मेरी ही पुत्री हो, तुमने इस मूर नाम के राक्षस को भी मार दिया है और मैं तो निद्रा में लीन था, मुझे भी तुमने मरने से बचाया है, मेरा वध होने से बचाया है, तुमने अत्यंत ही शुभ कार्य किया है, अतः तुम्हारी जो इच्छा है वो वरदान तुम मुझसे मांग लो। भगवान श्री हरि के द्वारा जब उस कन्या को इस प्रकार की बात कही गई तो उस कन्या ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवेश, हे लोकों के स्वामी, आप सब कुछ जानते हो किंतु आपने मेरी मान बढ़ाई करने के लिए मुझे प्रकट किया है, तो भगवान मैं आपसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि मैं तीनों लोकों में पूजित हो जाऊँ, मेरे नाम से आज ही के दिन लोग व्रत करें तो उनके पापों का विनाश हो जाए और उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मैं इस प्रकार का वरदान चाहती हूँ कि मेरा व्रत करने वाला व्यक्ति वरदानी हो जाए, उसकी वाणी सिद्ध हो जाए और सब प्रकार के ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जब भगवान नारायण से उस कन्या ने वरदान मांगा तब भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उस कन्या को दिव्य वरदान प्रदान किया कि आज से तुम समस्त तीर्थों में पूजित होगी और सब व्रतों की राजा बनोगी। आज से तुम्हारे नाम से एकादशी नाम का व्रत विख्यात होगा। जो कोई भी तुम्हारे इस दिन व्रत उपवास करेगा उसके सब प्रकार की जैसा कि तुमने वरदान मांगा है समस्त इच्छाएं समस्त कामनाएं पूरी हो जाएगी। इस प्रकार युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस एकादशी नाम की जो ये महान व्रत हम सब करते हैं उसकी उत्पत्ति। तो मित्रों, वीडियो को देखते रहिए और इसी प्रकार से लाइक और शेयर करते रहिए, सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते रहिए। और आज सबके लिए पुनः एक वीडियो में लेकर के आऊँगा जिसमें एकादशी का महात्म्य, प्रत्येक माह को आने वाली एकादशी का महात्म्य मैं आपको इन कथाओं के माध्यम से बताऊंगा। आशा करता हूं आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।